आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ मीन इन केस ऑफ ओपन एंड सीरीज। अब भाई ये ओपन एंड सीरीज होती क्या है? ओपन एंड सीरीज का मतलब ये है कि जब भी कोई सीरीज होती है, लेट्स से ये क्लास इंटरवल ले लिए, सी आई मैंने लिखा है, और यहाँ पर जो पहली या फिर आखिरी वैल्यू है उसकी वैल्यू जब गिवन नहीं होती, लेट्स से यहाँ पर 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, बहुत सारी वैल्यूज यहाँ पर लिखी हैं, लेकिन ये जो स्टार्टिंग की वैल्यू लिखी है इसको कुछ ऐसा लिखा हुआ है लेस देन 20, और यहाँ जो एंड की वैल्यू है इसको लिखा हुआ है अबव 60। ये पहला एग्जांपल हुआ। इसको ओपन एंड सीरीज बोलते हैं, यानी कि जिसमें लोअर लिमिट या अपर लिमिट गिवन नहीं होती। अनदर एग्जांपल, द सेकंड एग्जांपल इज कि लेट से हमारे पास सी आई है, ये यहां से लेके यहां तक सारी चीजें सेम है, ये अबव वाले पॉइंट को छोड़ के, लास्ट वाले पॉइंट को छोड़ के। इसमें सिर्फ हमें लोअर लिमिट गिवन नहीं है, यहां लिखा है लेस देन 20, तो इसको भी हम ओपन एंड सीरीज बोलते हैं। और तीसरा केस यहां पर आप कह सकते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बोथ यानी कि L1 और L2 दोनों गिवन नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं कि L1 यानी कि लोअर लिमिट गिवन नहीं है, और अगर यहां पर 20 टू 30 से लेके हम शुरू करें और लास्ट पॉइंट तक पहुंच जाएं, ये जो अबव 60 करके गिवन है, अबव 60, ये स्टार्टिंग वाला लेस देन वाला पॉइंट यहाँ पर गिवन नहीं है, और यानी कि यहाँ पर L2 यानी कि अपर लिमिट गिवन नहीं है। तो भाई ये तीनों केसेस जो हैं आपके होते हैं, इन तीनों केसेस को हम जो है ओपन एंड सीरीज के अंदर जो है क्लासिफाई करते हैं। और इस तरीके के जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो एक ट्रेंड आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है इन केसेस में, क्योंकि आपको जो लोअर लिमिट और मतलब एक क्लास इंटरवल यू नीड टू फाइंड आउट, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस इनका अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तीन एग्जांपल्स हैं हमारे पास यहाँ पर, which I have taken to make you understand this concept in a very easy manner. तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, ये दूसरा एग्जाम्पल है और ये तीसरा एग्जाम्पल है, जिसमें हमने तीनों में ही सी आई और फ्रीक्वेंसी यानी कि क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी लिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि बिलो 10 दिया हुआ है और अबव 10, ये तीनों ही सिचुएशन में ऐसा है। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी अप्लाई होती है, यानी कि मान लीजिए किसी सीरीज में बिलो 10 लिखा हुआ है और एंड में अबव जैसा कोई सिस्टम नहीं है, या लेस देन 10 ऐसा लिखा हुआ है, या पूरी सीरीज नॉर्मल है बस एंड में लिखा हुआ है मोर देन 100 ऐसा कुछ करके, इन सारी सीरीज को हम ओपन एंड सीरीज बोलते हैं। तो वो सीरीज, ओपन एंड सीरीज इज बेसिकली दैट सीरीज इन विच lower limit and upper limit or any of the one limit is missing. ओपन एंड सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों मिसिंग होती हैं, या फिर लोअर लिमिट या अपर लिमिट मिसिंग होती है। तो इस तरीके की सीरीज को हम ओपन एंड सीरीज बोलते हैं। किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ये मैं आपको जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पर बनाई हैं, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, इनको मैं वन बाय वन आपको सारा समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से नहीं करते हैं। सो प्लीज पे अटेंशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आ जाते हैं यहाँ पर, और पहला जो है एग्जाम्पल ले लिया है हमने। पहला एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर आप देखेंगे, बेटा ट्रेंड देखिए, मैं बार बार कहता हूँ ट्रेंड देखिए, यहाँ पर ट्रेंड देखिए, यहां से आप देखेंगे 10 टू 20 10 का गैप है, 20 टू 30 10 का गैप है, फिर से 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, यहाँ पर 10 10 का गैप है। तो आप ये देख सकते हैं इसमें कि यहाँ पर जो इंटरवल है ये इक्वल इंटरवल है। तो इक्वल इंटरवल है तो हमें ऐसे केसेस में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती। यू नीड टू माइंड द सीक्वेंस इन सच केसेस। आप सीक्वेंस पर ध्यान दीजिए। सीक्वेंस अगर समझ लेंगे, माइंड द सीक्वेंस, तो फिर ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो सी आई बनेगा वो कैसा बनेगा भाई, 10 का गैप है हर किसी में, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 0 टू 10, और उसके बाद में सारी चीजें इसी तरीके से चलती रहेंगी, 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60 और 60 टू 70। इस तरीके से आपकी ये सारी चीजें यहाँ पर चलेंगी। देन आप फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे, दैट विल बी सेम 8 2 5 6 3 2 4। इस तरीके से हमने ले लिए।
इसका नॉर्मल आप जिस तरीके से हम जिस भी मेथड से आप निकालना चाहें, बेसिकली मीन you can calculate. So we need to take m first of all, that will be 5, then 15, then 20, 25, 30, 30. यहाँ पर ये चीज नहीं होगी, तो हमने बेसिकली CI लिया है यहाँ पर. दिस विल बी बेसिकली, हमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है शायद यहाँ पर, जो देखने में आपको पता नहीं आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है. तो कई बार फ्लो में बह जाते हैं हम लोग, इस तरीके की गलती कर देते हैं. ये 15 यहाँ पर आएगा. 50, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 बिल्कुल ठीक लिया है. 50 है तो ये 25 होगा, देन ये 35 होगा, देन ये 45 होगा, 55 होगा और 65 होगा. इस तरीके से आप सारी वैल्यूज ले लीजिए. आप चाहें तो यहाँ पर FM करके डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. 40, 30, 125, 210, 135, 110 एंड ये आ जाएगा 340. इस तरीके से बेसिकली आप यहाँ पर सारी वैल्यूज जो हैं वो निकाल सकते हैं. आई होप ये 4 5 20, 0 2 520 28, not 340. This will be 28. Let me correct it. ये ठीक कर लेते हैं भाई. So 260. टोटल कर लीजिए इसका, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लीजिए. फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे, आप देखेंगे 10, देन 20, 21, 21, 21 एंड 3, 24 एंड 30 यहाँ पर आ जाएगा आपका. टोटल कर लीजिए यहाँ पर 5, 5, 0, 1 कैरी किया, 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 एंड 9 यानी कि 21. 2 कैरी कर लीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. 2 to 4 to 6, 7, 8 and 9, not 8. 2 कैरी किया है तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. तो यहां पर सिंपल सा आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से. फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डायरेक्टली हमने निकाला है. वैसे मैं कभी भी डायरेक्ट के फेवर में नहीं होता हूं, बट यहाँ पर वैल्यूज कुछ लगी कि आसान सी हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. यहाँ पर आपका आ जाएगा 30.1 यानी कि 30.33. सो इस तरीके से आपका जो है मीन इस सीरीज में कैलकुलेट कर लेंगे. एग्जाम्पल 2 है हमारे साथ, हाँ, हमारे पास में. अब इसमें क्या करेंगे भाई, आप फिर से सीक्वेंस देखिए भाई. पहले वाले में देखिए, मैं आपको बताता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सिर्फ मीन कैलकुलेट किया है. अगर आपने समझा है, समझ में आया है, do write in chat section, do write in the comment section, understood sir, so that I'll be able to understand, I'll be able to get an idea that you are getting all such things. 10 10 10 का गैप है यहाँ पर. ये पहला एग्जांपल था. लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड एग्जांपल राइट नाउ. सेकंड एग्जांपल देखिए, 10 to 30, 20 का गैप है. 30 to 60 यानी कि इन दोनों को लेस कर दीजिए, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट, आपको गैप मिल जाएगा 30. 100 में से 60 लेस कर दीजिए 40. तो आप देख रहे हैं कि ये जो गैप है ये इंक्रीज होता जा रहा है यहाँ पर. तो अगर यहाँ पर गैप 20 का है तो इससे पहले गैप 10 का होना चाहिए, और यहाँ पर गैप अगर 40 का है तो इसके बाद गैप जो है 50 का होना चाहिए. तो यहाँ पर CI हम निकाल लेते हैं, क्लास इंटरवल फिर से. तो ये यहाँ पर होगा 0 to 10, ये 10 का गैप आ गया. 10 to 30, 20 का गैप आ गया. 30 to 60, 30 का गैप आ गया. 60 to 100, 40 का गैप आ गया. और 100 to 150, दिस इज हाउ यू आर गोना फाइंड आउट द क्लास इंटरवल. फ्रीक्वेंसी सेम रह जाएगी, 8, 2, 3, 4, 3. टोटल करेंगे 20 आ जाएगा. जी हाँ, 20 आ जाएगा. अब यहां पर क्या करेंगे, आप निकाल लीजिए मिड वैल्यू 5. इस तरीके की सीरीज में कोई सीक्वेंस नहीं होता है मिड वैल्यू का मेंटेन करने के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए. 40 का हाफ करेंगे 20,
90 का हाफ करेंगे 45, 160 का हाफ करेंगे 80 और 250 का हाफ करेंगे तो 125। तो वैल्यूज यहाँ पर वैसे तो सारी आसान ही हैं, तो इसको भी हम डायरेक्ट मेथड से कर लेते हैं। 8 5 40, 20 and 2 फिर से 40, 45 into 3 135, 320 और ये आ जाएगा 375। टोटल कर लेते हैं। 5 5 10, 1 कैरी किया, 8 3 11 12 13 14, 14 इन 7 21, 1 लगा दिया, 2 कैरी कर लिया, 6 7 8 9। अगेन यहाँ पर ये जो है सारी की सारी वैल्यूज आपकी जो है जैसे ऊपर हमने फॉर्मूला लगाया था x बार इज इक्वल टू एफ एम डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, तो यहाँ पर भी वही चीज लिख लेते हैं हम। 930 डिवाइडेड बाय, अच्छा ऊपर 30 था, यहाँ पर 20 आ रहा है, दैट इज द डिफरेंस। तो क्वेश्चन क्योंकि सेम नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा ये 45.5। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट इन केस ऑफ दिस काइंड ऑफ सीरीज, जहां पर आपको मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कोई इशू जो है वो नहीं आना चाहिए। इन केस अगर आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, सो दैट कोई भी प्रॉब्लम है तो आई कैन सॉर्ट दैट प्रॉब्लम। सो एग्जाम्पल 2 भी मैंने आपको करवा दिया है। अब बात करेंगे एग्जाम्पल 3 की। अब यहाँ पर सीक्वेंस देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ व्हेनेवर वी टॉक अबाउट ओपन एंड सीरीज, आप सीक्वेंस पे ध्यान दीजिए। और ये ओपन एंड सीरीज आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीन में ही काम आएगा, ये चीज आपके मीन के बजाय, मीन के साथ साथ मीडियन में भी काम आएगी। सो यू पीपल नीड टू पे अटेंशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल सच थिंग्स कि किस किस तरीके से सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, ओके यहाँ पर हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, दैट शुड बी बिलो 5, 5 मिस हो गया यहाँ पर, बिलो 5। और फिर आया है 5 to 15, यहाँ पर देखेंगे आप 10 का गैप है। 15 to 35 यहाँ पर 20 का गैप है। 45 to 10, 45 और 35 के बीच में जो है 10 का गैप है यहाँ पर। तो और उसके बाद आप देखेंगे कि 75 और 45 में 30 का गैप है। तो यहाँ पर कुछ भी ना एक सीक्वेंस मेंटेन नहीं हो रहा है। तो सीक्वेंस मेंटेन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर इस तरीके की सीरीज में मीन कैन नॉट बी एज सर्टेन। मीन जो है यहाँ पर आप नहीं निकाल सकते। हाँ, लेकिन यहाँ पर आप निकालना चाहें तो एम यानी कि मीडियन का कैलकुलेशन कर सकते हैं, या फिर जेड यानी कि मोड वगैरह जो सेंट्रल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं वो निकाल सकते हैं। लेकिन मीन इस तरीके की सिचुएशन में आप नहीं निकाल सकते हैं, आप नहीं निकाल पाएंगे, एंड ये एक लिमिटेशन होती है। जबकि मीडियन वगैरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप तीनों ही एग्जाम्पल्स आपके समझ में आए होंगे। पहला एग्जाम्पल था जिसमें क्लास इंटरवल रिमेन्स कांस्टेंट, दूसरा एग्जाम्पल है इन विच क्लास इंटरवल keeps on increasing, and the third one is when there is no sequence, जिसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहता हूं मैं। तो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप वॉचिंग मनोज जहांगीर क्लास।